रिजल्ट है अप्रोक्स है वो है 8.9 लाख रुपीज़ एंड काफ़ी इजी वे में वर्क किया जा रहा है। मेन चीज़ आ जाती है कि कोई टेंशन ना हो, ठीक है। स्ट्रैटेजीज जो हैं, लेवल्स जो हैं, प्लस हम जो काम कर रहे हैं वो पसंद आनी चाहिए, मेन चीज़ वो आती है। देन आपको जो रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई देता है ना, इनके पीछे का मेन रीज़न पता है क्या होता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों आज की बात करें तो आज का जो रिजल्ट है वो बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा जिसके अंदर हम लोग ट्रेंड पे क्यों फोकस करते हैं उस चीज़ पे बात करेंगे। जैसे यूरो की बात करें, जीबीपी की बात करें और यूएसडी की बात करें। मैं आपको काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि ट्रेंड के साथ काम करना होता है, वो चीज़ मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। आज की अगेन बात करें तो आज जो डेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो आज का जो प्रॉफिट निकल कर आया है अप्रॉक्स कह सकते हो अप्रॉक्स 8,000 या 9,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आना चाहिए, जो आज हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। मैं बता देना चाहता हूँ ये ट्रेड जो थी ना एक्चुअल में माइनस में थी। कितनी माइनस में थी वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर क्या, मैं कंसोल पे आया, यहाँ पे आने के बाद में करेंसी पे क्लिक किया और आने के बाद में बैक में करेंगे इसको, लाइक जून पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद चेक करेंगे तो पता लगेगा कि भाई अभी लास्ट डे तक लाइक कल 13,000 का प्रॉफिट हुआ था ना, जो मैंने वीडियो भी डाली थी, तो उसके अंदर जो हमारे टैक्सेस एंड चार्जेस लगे वो अप्रॉक्स 350 रुपीज़ कटे, जिसमें से कह सकते हो ये सारा का सारा सिस्टम आपके सामने है। तो कल तक के भी 45,350 रुपीज़ का माइनस था ये अकाउंट, ठीक है। लाइक कल की अपडेट्स हैं। एंड आज की मैं बात करूँ तो आज ये अकाउंट की बात करें तो आज इस अकाउंट में केवल 19,000 रुपीज़ का यहाँ पे कंप्लीट लॉस शो हो रहा है, ठीक है। कल तक 45,000 था, मीन्स अभी भी यहाँ पे 25,000 के आसपास का प्रॉफिट सॉरी लॉस है। बट फिर भी बात की जाए तो अभी यहाँ पर ये प्रॉफिट भी यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा तो 13,000। एंड आज जो हमारी 13 तारीख है तो 13 तारीख में भी यहाँ पे 8 या 9,000 रुपये बुक हो जाएंगे। अब क्या है, जब मंडे को मार्केट खुलेगी फिर से हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम टाइम ग्रीन में एग्जिट कर पाएं, ठीक है। सो ये चीज़ आती है। बाकी रही बात आज के जो लेवल थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ चीज़ें। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आपको पर डे मॉर्निंग में ट्रेड लेवल जो होता है एजुकेशनल पर्पज से पेपर ट्रेड करने के लिए शेयर किए जाते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, ठीक है। सो जो भी इंसान यहाँ पे जुड़ा है उसको पता होगा जो आज के लेवल थे वो थे 83.23 आज का लोअर जोन, अपर जोन था 83, 97 एंड 75। तो यहाँ पे बात की जाए तो अभी उस लेवल तक के तो यहाँ पे नहीं गया, मार्केट टोटल साइडवेज रहा कह सकते हो। क्यों, यहाँ से लेकर यहाँ तक के देखे तो कोई खास मूवमेंट नहीं हुई है, बट इस छोटी सी मूवमेंट के अंदर भी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, ऊपर से कॉल को सेल करके बैठ सकते हो, नीचे से पुट को सेल करके बैठ सकते हो। अगर आपको इतना भी पता लग जाए कि भाई आज के दिन हायर जोन ये रहने वाला है, लोअर जोन ये रहने वाला है, देन जो समझदार आदमी होगा वो मल्टीपल चीजें कर सकता है। और समझदार आदमी करेगा क्या, कॉमन सी बात है, ऑप्शंस को सेल करेगा। ऑप्शन को सेल करके वो वेट कर सकता है और ऑप्शन सेलिंग का भरपूर फायदा उठा सकता है। रही बात फ्यूचर की, तो देखो फ्यूचर में मैंने यहाँ पे ट्रेड डाली थी 100 लॉट में, मैंने यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट अप्रोक्स लेकर निकल गया। आप यहाँ पे देखोगे तो 84 की कॉल एंड 83 की कॉल को मैंने शॉर्ट किया है जानबूझ कर, ये इन द मनी है, बट फिर भी रीजन है सैटरडे संडे। ये चीज मैं नहीं करता बट मैंने जानबूझ के क्यों की है। सैटरडे संडे आई नो कि बहुत इजीली मार्केट को थोड़ा सा नीचे खुलना चाहिए और नीचे खुलने पर मुझको यहाँ पे इजीली 3 to 4,000 का प्रॉफिट अगर मार्केट खुलते ही मिल जाता है देन डेफिनेटली उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या था, लाइक यूरो की बात करें तो मैं यूरो का दिखाता हूँ। यूरो में आप देखोगे ना तो मैं इन्फो में जाता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करो तो आज विद इन अ डे लाइक एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, जिसके तहत डे प्रॉफिट की बात करूँ तो 24,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जिसमें कि फाइनल प्रॉफिट 3,400 हमको बुक हुआ, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब इसके चार्ट को जरा एक बार देख लेते हैं। देखो चार्ट देखो, तो चार्ट की बात करें तो चार्ट अभी डाउन में है और डाउन में आते हुए हमने मॉर्निंग में ही इसको एग्जिट कर दिया था, वरना थोड़ा और प्रॉफिट हो जाता, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बात की जाए तो काम होगा कैसे, अभी आप यहाँ पे देखो जीबीपी के अंदर देखो मैंने क्या किया था, काउंटर ट्रेड ली थी। जो कंडीशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ना कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझो उस बात को। अब जैसे बाय सेल दोनों एक्टिवेट हैं, मार्केट किधर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कल इसके अंदर एक अच्छा खासा ह्यूज लॉस थे, जो ये 17,000 है ना, ये 17,000 भी यहीं पर थे, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला था, अब ध्यान से देखने की बात है, तो मेरा जो लॉस होता अगर मैं इसको बाय वाली ट्रेड को एक्टिवेट ना करता तो ये जो लॉस था ना यहाँ पे लाइक कह सकते हो सारा का सारा आज 7,450 रुपये ही रह जाता। अब आप कहोगे भाई यहाँ पे तो नुकसान हो गया, मैं बोलना चाहूंगा मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं अभी भी अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका हुआ हूँ। कैसे टिका हुआ हूँ उस बात को समझो। मान लीजिए मैं जीबीपी एनआर में काम कर रहा हूँ, मैंने जीबीपी एनआर ओपन किया, एक मिनट, जीबीपी ओपन किया, आप यहाँ पे देखोगे तो अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि मान लीजिए मैंने सेलिंग पोजीशन क्रिएट की हुई थी, ठीक है। सेलिंग पोजीशन मान लीजिए यहाँ से मैंने सेल किया था, ठीक।
सेलिंग पोजीशन क्रिएट थी, अब सेलिंग पोजीशन ऊपर जाते जाते यहाँ तक आ गई और मैंने यहाँ पर आने पर क्या किया, बाय वाली ट्रेड एक्टिवेट कर दी कि भाई अभी ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, तो मैं अपना बांध देता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता उससे ज़्यादा। अब सोचो अभी नीचे की तरफ आ गया, तो मुझे बाय वाले के अंदर क्या हो रहा है, लॉस आ गया। सेल वाले में क्या हुआ, मेरा न्यूट्रल आ गया कि भाई वहाँ पे वो था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी क्वांटिटी को ग्रो करते हुए, मान लीजिए मैंने क्वांटिटी को बढ़ाया तो हमारा जो एवरेज प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है, वो भी ऊपर खिसकेगा, कॉमन सी बात है, और बाइंग प्राइस है वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकेगा जब मैं बार बार अभी बाय पोजिशन ऐड करूंगा। एंड एक ऐसा पॉइंट आने पर जहां पर मुझे दिखाई देगा कि भाई ये लेवल लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है, और मुझे पता है ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो उस कंडीशन में जैसे ही मार्केट मेरी ऊपर वाले लेवल पे आएगी ना, यहाँ पर ऊपर वाले लेवल पे, मतलब उस जगह पे मैं क्या करूंगा, बाय वाली ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। एंड एग्जिट करने का मतलब होगा वो प्रॉफिट में होगी। क्यों होगी, मैं एवरेज प्राइस जो मेरा ऊपर है ना, यहाँ पे जो मैंने बाय किया हुआ यहाँ पे, उसको मैं खिसका के नीचे की तरफ ले आऊंगा अभी, लाइक कुछ समय के अंदर, लाइक कल या परसों जब मार्केट खुलेगी उस कंडीशन में। तो इस तरीके से हम अपने उस बाय वाली ट्रेड के जो लॉस चल रहा है ना, उस लॉस को भी ग्रीन खड़ा करेंगे। और सेल वाली क्वांटिटी में क्या करने वाला है, मान लीजिए सेल वाली क्वांटिटी करते करते 60 क्वांटिटी हो गई, मैं नहीं चाहता कि मैं 60 क्वांटिटी में ओपन रखूं पोजीशन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसमें से एग्जिट कर दूंगा, जितनी क्वांटिटी रखना चाहता हूं रख सकता हूं। फिर क्या होगा, मेरा जो टारगेट मैंने ऊपर से कवर किया ना, वो टारगेट नीचे की तरफ मुझे कवर करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज होने वाली है, मतलब मैं अपने बाय वाले लॉस को भी सेल वाले के अंदर शिफ्ट करने वाला हूं, और सेल के अंदर क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पे मैं अपना इजीली उसको कंटिन्यू कर सकता हूं। अब ये किया कैसे जाएगा, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं समझोगे ना, देखो वीडियो को एक दो बार समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई विश कि समझ में आ जाए। जिसको नहीं आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका मतलब आप अभी नए हो, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखने की बात है कि अपने एवरेज सेल प्राइस और बाय प्राइस में क्वांटिटी ऐड करने पर सेल प्राइस ऊपर खिसकेगा और बाय प्राइस भी बेसिकली कह सकते हो नीचे की तरफ खिसकेगा कि भाई बाय प्राइस कहाँ पर है। उस कंडीशन में दोनों प्राइस जब एक न्यूट्रल जगह पे आ जाएंगे, छोटा सा डिफरेंस रह जाएगा, उस डिफरेंस पे आने पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारा अपर जोन कहाँ पर है, लोअर जोन कहाँ पर है। जैसे ही ये प्राइस अपर जोन पे आएगा, सेल वाली ट्रेड एग्जिट करनी, सॉरी बाय वाली ट्रेड को एग्जिट कर देंगे प्रॉफिट में। यहाँ पे प्रॉफिट, सेल में लॉस चल रहा होगा, मैं एग्री करता हूँ, तो यहाँ पर जाकर अपनी क्वांटिटी, मान लीजिए 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी जो भी है, उसको कम कर देंगे जो हमारी क्षमता होगी, जिससे कि वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरे तो हम लोग इजीली उसको कंटिन्यू कर पाए। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी काउंट होती है। इसको एवरेजिंग करते करते हम लोग इसको फोरेक्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग जब करते थे ना, बेसिकली दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर भी ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। क्यों यूज़ की जा सकती है, आपको पता होना चाहिए कि अभी भी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, तब भी यूएसडी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, लाइक यूरो आईएनआर कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में है, कहाँ पर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ये मत सोचना कि मार्केट बंद हो गई। अब जैसे यूरो नीचे की तरफ गिरा, मैंने चुपचाप निकल गया, आई नो कि कल वापस यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आने के बाद में वापस जब ये नीचे गिरेगा, अगेन इसको यहाँ पे सेल पोजीशन में क्रिएट करने वाला हूँ, एंड अगेन वही गेम चलेगा। मेन चीज़ ये आ जाती है कि हमको नुकसान ना हो, समझ रहे हो। मेन चीज़ है गांधी जी जाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, मेन टॉपिक आ जाता है कि गांधी जी जाने नहीं चाहिए। सो उस कंडीशन में मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। ऐसे ही आप बात करें, जैसे काफ़ी लोग ना यूरो यूएसडी में काम करते हैं, तो यूरो यूएसडी सेम ऐसे ही फॉलो करता है। जीबीपी यूएसडी की बात करें वो भी सेम चलता है। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो वो भी कुछ इस तरीके से ही होता है। सारे के सारे जो पेयर्स है ना आपस में कोरिलेट होते हैं। देखो जेपीवाई आईएनआर की बात करें तो अभी क्या है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। जीबीपी की बात करें, इसका भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आता भी है तो मैंने आपको बताया जो मेरी पोजीशन है ना मेरे भाई, वो दोनों की दोनों बंधी हुई है, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ग्रीन ग्रीन में ही एग्जिट हो। अब देखो 45,000 था, इसमें से आधा तो चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी बुक हो गया 8,000 रुपीज़। अब मार्केट मंडे में जब खुलेगी तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मुझे दिखाई देगा वो दिखाई देगा 83 की कॉल के अंदर। और अगर मुझे यहाँ पे लॉस दिखता भी है तो आप देखना मैं इसको किस तरीके से ग्रीन खड़ा करता हूँ। मुझे जो प्रॉफिट दिखाई देगा 83 की कॉल के अंदर और 84 की कॉल के अंदर, तो ये दोनों के दोनों जो ट्रेड्स हैं ये भी मेरी ग्रीन ही पॉजिटिव निकलने वाली हैं। रही बात ये दोनों, तो इसको मैं ग्रीन कैसे करता हूँ ना, ये आप देखिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि गेम खेलने का तरीका होता क्या है। मैं किस तरीके से यहाँ पर भी क्वांटिटी ऐड करूंगा और यहाँ पर भी क्वांटिटी ऐड करूंगा, और अपनी बाय वाली ट्रेड को ग्रीन में खड़ा करने के बाद सेल वाली ट्रेड को फिर से लाइक खुला छोड़ दूंगा, जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन ग्रीन रखने की कोशिश की जाती है। एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कि ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो अभी अपने लाइक कह सकते हो काफ़ी फास्ट लाइक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि आप इन क्लाइंट को देख सकते हो, लास्ट मंथ इन्होंने रिजल्ट ये शो किया। इसी तरीके से अगेन आप इनका रिजल्ट देख सकते हो, अभी 12 अक्टूबर को इन्होंने मुझे शेयर किया, एंड मैं अभी सभी के अकाउंट्स के रिजल्ट मांग भी रहा हूँ। तो 60,000 टोटल प्रॉफिट अभी तक इन्होंने यहाँ पे निकाला है। एंड कॉमन सी बात आती है, क्लाइंट हैप्पी हैं, सबसे ज़रूरी बात वो आ जाती है। दूसरी चीज़ देखी जाए, काफ़ी और भी क्लाइंट है जो बड़े अमाउंट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि
आप यहाँ पे देख सकते हो ये चंदन सर हैं एंड इनका कह सकते हो अप्रोक्स 30-40 लाख का कह सकते हो अकाउंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे जुलाई मंथ से अभी तक का जो रिजल्ट है अप्रोक्स है वो है 8.9 लाख रुपीज़ एंड काफ़ी इजी वे में वर्क किया जा रहा है। मेन चीज़ आ जाती है कि कोई टेंशन ना हो, ठीक है। स्ट्रैटेजीज जो हैं, लेवल्स जो हैं, प्लस हम जो काम कर रहे हैं वो पसंद आनी चाहिए, मेन चीज़ वो आती है। देन आपको ये जो रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई देता है ना, इनके पीछे का मेन रीज़न पता है क्या होता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यार ये बंदा इन दोनों चीज़ों को कैसे ग्रीन खड़ा करेगा। और मैं शर्त ला के बोलता हूँ कि जीबीपी में मुझे नुकसान होकर दिखाए। मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, नुकसान होकर दिखाए। क्यों? बिकॉज आई नो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, किस तरीके से हमें किस जगह पर एग्जिट करना है और क्यों। अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करेंगे जो कि कह सकते हो करना बनता भी है। मैंने यहाँ पे जो ट्रेड डाली है 83 की कॉल, अभी देखोगे ना आप, बेसिकली यहाँ पे नोटिस करो नवंबर मंथ जो है 83.41 प्राइस चल रहा है, समझ रहे हो, इन द मनी है ऑलरेडी। एंड उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया। रीजन बड़ा सिंपल सा है, मंडे में जब मार्केट खुलेगी ना और थोड़ी भी गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में पता है क्या होने वाला है? उस कंडीशन में ये होने वाला है कि यहाँ पर बहुत ही कह सकते हो पैनिक कंडीशन बनेगी। और अगर मुझको यहाँ पे गिरे से गिरे 5 पैसे 0.0500 भी मिल गए तो मेरे भाई मुझको यहाँ पे 5,000 रुपये मिल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अप्रोक्स यहाँ पर भी मुझको अप्रोक्स 2,000 मिल जाएं तो मैं खुश हूँ। तो मंडे में भी अगर हमारी ट्रेड 7,000 प्लस में प्रॉफिट में बुक होती है देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनता है। एंड बात रही फ्यूचर की, तो फ्यूचर में तुम काम करने ही वाले हैं ऑप्शन के अंदर प्लस फ्यूचर के अंदर। प्लस ये बात ध्यान रखनी है कि इनके अलावा किसी और में काम करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है और मैं किसी और में काम नहीं कर रहा हूँ, ये आपके सामने है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अक्टूबर मंथ में हम लोग ग्रीन ग्रीन एग्जिट करें। लेट्स सी क्या होता है, ग्रीन ग्रीन एग्जिट होता है नहीं होता है, इसको मैं ईगो पे नहीं लेना चाहता, बस देखते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी है तो भाई ग्रीन ग्रीन एग्जिट हो जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसी मर्जी वो एक्सेप्ट करो। तो इस तरीके से काम होता है। देखो मार्केट साइडवेज रही तब भी प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं भाई गंदी वाली मूवमेंट नहीं आती। भाई मूवमेंट ना आना आपके लिए पॉजिटिव बात होती है मेरे भाई। तुम्हें मूवमेंट आने के बाद में आपने कद्दू में तीर तो मार नहीं लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपका हाल आपको पता ही है। सो अभी आप क्या कर सकते हो, इसको ट्राई करके देख सकते हो जहाँ पे गंदी वाली मूवमेंट नहीं होती। सो जो कल मंडे को मार्केट यहाँ भी खुलती है ना, तो भी 2 दिन के अंदर जो टाइम डिके होगा, चाहे वो मैं कहता हूँ 1,000 रुपये बनेंगे, बट भाई 1,000 रुपये जेब में आने वाले हैं। और अगर टाइम डिके छोड़ो, वो यहाँ पे खुल गया गैप डाउन खुल के, तो आराम से 5,000 प्लस आने वाले हैं, ठीक। और थोड़ा नीचे खुल गया, अब मैं कह रहा हूँ ये नीचे ऊपर क्यों खुलेगा, ध्यान से समझो। नॉर्मल सी बात है, जब यूरो जीबीपी नीचे की तरफ जाते हैं देन ये ऊपर की तरफ जाता है, होता यही है। बट अभी की बात करें तो अभी का कंडीशन ये बनी हुई है, कॉमन सी बात है कि भाई अगर हल्का सा भी लाइक गैप डाउन खुलता है तो हमने तो कॉल को शॉर्ट किया हुआ है ना, ऑप्शन सेल किया हुआ है, तो टाइम डिके का कारण हमको वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अभी की बात करें, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो वो पता क्या कर सकता है, वो इस नंबर पे, ये नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज करोगे तो मेरी टीम आपको एक फॉर्म देगी, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर वे में मेरी तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। एंड थोड़ा सा डिले हो जाता है, रीज़न उसके पीछे ये है कि मुझे बात करनी होती है और उसमें टाइम लगता ही लगता है। प्लस आप चाहें तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहाँ पर हम ट्रेड लेवल्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं पेपर ट्रेड करने के लिए। प्लस अगर आप चाहें इस डिस्कॉर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना, तो नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है। उन डीमेट्स में से किसी भी एक डीमेट में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो और इस नंबर पे मैसेज करते हो कि आपके साथ अकाउंट ओपन किया है, देन आपको डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस रहती है ट्रेड लेवल्स के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कैसे काम किया जाता है, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज की वीडियो को क्वेश्चन बात की जाए तो 60 + 21 कितने होते हैं, ज़रा मुझे इस नंबर पर मैसेज करके बताइए जिसने वीडियो लास्ट तक देखी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।